अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है आईटेल 3 फेज ऑन ग्रिड 12 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग और इसका क्विक रिव्यू। दोस्तों आईटेल इज नॉट कमिंग स्लो भाई, हर प्राइस सेगमेंट में इन्होंने अपने इन्वर्टर्स को लॉन्च कर दिया, तो अब अफोर्डेबिलिटी वाला तो चक्कर ही नहीं रहा। 1.5 किलोवाट से लेके 17 किलोवाट तक के सोलर इन्वर्टर्स हैं इनके पास। इससे पहले हमने 17 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग की थी। आज जो हमारे पास इन्वर्टर है वो 12 किलोवाट में है। और एक चीज आपको और बताता चलूं कि इनका 12 किलोवाट में 3 फेज हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर भी मेरे पास पड़ा है, जिसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपने घर में। तो मेक श्योर अगर उस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो भाई चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उस वीडियो में हम प्रॉपर इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे, चला के दिखाएंगे, देखेंगे कितनी एफिशिएंसी निकलती है और क्या सारा सीन बनता है। तो मेक श्योर यार चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना। अब इस इन्वर्टर के कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करूं तो यहां पे मिलती है आपको IP66 की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन, जिसका मतलब यह है कि भाई आप इसको आउटडोर भी यूज कर सकते हैं, आपको डस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी वानी चला जाए तो कोई टेंशन नहीं होने वाली इस इन्वर्टर को। साथ ही साथ ये इन्वर्टर आता है 10 साल की वारंटी के साथ, 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है और 5 साल की सर्विस वारंटी है। इमेजिन अगर आपके इन्वर्टर को कुछ हो जाता है, आप आईटेल को भेजते हैं, वो 24 से 36 घंटों में आपको ब्रांड न्यू इन्वर्टर दे देते हैं, रिपेयर करके नहीं देते। तो कितनी ज्यादा पॉजिटिव बात है। इसके अलावा अगर 5 साल के बाद आपके इन्वर्टर को कुछ हो जाता है तब भी भाई आईटेल वाले इसकी सर्विस बिल्कुल फ्री करके देंगे। हाँ, कोई पार्ट वगैरह खराब हो गया तो उसके पैसे जरूर लेंगे, लेकिन सर्विस बिल्कुल फ्री करके देंगे। तो भाई काफी लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए इन्वर्टर है और 10 साल के लिए पीस ऑफ माइंड रहेगा आपको। तो आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ करेंगे इसका क्विक रिव्यू और देखेंगे कि हमें आईटेल 12 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। इस पहले की अनबॉक्सिंग की तरफ चले, हमेशा की तरह भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन और हिला दो बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले देता हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। तो भाई थोड़े से अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स में से मिलेंगे आपको इसके कुछ MC4 कनेक्टर्स, आगे चल के मिलेंगे आपको कुछ बोर्ड्स और कुछ थिम्बल्स। साथ ही साथ बॉक्स में से मिलेगा आपको एक वाईफाई डोंगल, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 10 से 15 हज़ार के आसपास होती है। इसके अलावा बॉक्स में से मिलेगा आपको इसका वॉल माउंट, जिसको यूज़ करके आप इन्वर्टर को वॉल पे हैंग कर सकते हैं। आगे चल के आपको कुछ प्रोडक्ट सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और वारंटी कार्ड मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसकी टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको इसकी यूज़र गाइड मिलेगी। एंड हियर कम्स द आईटेल 3 फेज 12 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। इसके अलावा इसके बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो भाई यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रही है। सामने वाली साइड पे आपको आईटेल की ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पे आपको इसकी एक बड़ी सी LCD देखने को मिलेगी, जिसमें आप LCD के थ्रू भी सारी मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि इस वक्त कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, वाडा को कितना शेयर कर रहा है, सोलर से कितना जनरेट कर रहा है। ये सब कुछ आपको इसकी LCD भी दिखाती रहेगी और ऐप से तो आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा भाई बैक साइड पर चलें तो यहाँ पे इसके बहुत बड़े बड़े से हीट सिंक्स लगाए गए हैं। अब हीट सिंक्स का फायदा ये होता है कि भाई अगर आपने इसको आउटडोर लगाया हुआ है, पाकिस्तानी वेदर का तो आप लोगों को पता है, कभी सर्दी आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी आंधी आ जाती है, कभी तूफान आ जाती है, कभी नमी आ जाती है। तो भाई ये सब वेदर्स का इस सोलर इन्वर्टर पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सील है। यहाँ पे ना तो मॉइस्चर अंदर जाएगा ना ही डस्ट अंदर जाएगी। तो ये चीज़ इस इन्वर्टर को बहुत ज़्यादा सॉलिड बना देती है। मैंने अभी तक जितने सोलर इन्वर्टर्स में प्रॉब्लम देखा है वहाँ पे यही इशू आता है कि भाई या तो आपके इन्वर्टर्स में मिट्टी चल जाती है, मॉइस्चर चल जाता है, जिसकी वजह से अंदर से पार्ट्स रस्टी हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, इन्वर्टर की लाइफ कम हो जाती है। बट क्योंकि ये IP66 इन्वर्टर है, टोटल सील पैक है भाई, यहाँ पे डस्ट अंदर जाने वाला कोई सीन नहीं है, मॉइस्चर अंदर जाने वाला कोई सीन नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल निकलेगा। अब राइट साइड पर चलें तो भाई यहाँ पे इसका एक फैन लगाया गया है, जो कि सारी हीट को बाहर निकालता रहेगा और भाई आपका इन्वर्टर ओवर हीट नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो भाई मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉलिड लग रही है। और यहाँ पे इन्वर्टर की लुक काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज में है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। अगर वेट की बात करूँ तो भाई तकरीबन 15.5 किलो का ये इन्वर्टर है और ब्रैकेट्स वगैरह तो आपको इसके बॉक्स में से मिल ही रहे हैं। तो भाई आप इसको वॉल पे बड़ा इजीली हैंग कर सकते हैं। अब नीचे वाली साइड पे चलें तो यहाँ पे PV1 और PV2 पोर्ट को मेंशन किया गया है। बेसिकली ये इसके MPPTs हैं, जहाँ पे आप 3 स्ट्रिंग्स को अटैच कर सकते हैं। एंड गुड न्यूज़ इज डैट कि भाई ये इन्वर्टर 12 किलोवाट का है, बट यहाँ पे जो आप सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं वो 130% तक के अटैच कर सकते हैं। इनके 12 किलोवाट का इन्वर्टर है तो ऑलमोस्ट आप 16 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे वाली साइड पे इसका ऑन ऑफ स्विच है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वाईफाई पोर्ट मिलेगा। इसके बॉक्स में से जो आपको वाईफाई डोंगल मिलती है वो यहाँ पे आप इसको अटैच कर सकते हैं। आगे चलें तो यहाँ पे L1, L2, L3 और न्यूट्रल पोर्ट है, जहाँ पे डेफिनेटली आप वापडा को कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इस इन्वर्टर की मॉनिटरिंग की, कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, वापडा को कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या सारा सीन चल रहा है। ये सब कुछ आप LCD से तो देख ही सकते हैं, लेकिन भाई आप दुनिया में कहीं बैठे भी इसकी ऐप से भी देख सकते हैं। ऐप का नाम है AT सोलर और बड़ा इजीली ये कनेक्ट हो जाती है ऐप के साथ और आप सारी प्रोडक्शन देख सकते हैं कि आज के दिन में कितने यूनिट्स जनरेट किए, कितने ग्रीन मीटर को दिए, कितने सेल्फ यूज़ कर लिए हमने घर में। ये सब कुछ आप इसकी
ऐप से देख सकते हैं। अब सोलर इन्वर्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है इनकी प्रोटेक्शन। भाई इस इन्वर्टर में बिल्ट इन प्रोटेक्शन दी गई है आपको। अगर बावड़ा से कोई सर्ज वगैरह आ जाता है, यानी कि अचानक से बिजली का कोई झटका वगैरह आ जाता है, तो भाई आपके सोलर इन्वर्टर को कुछ नहीं होगा। इसके अलावा अगर सोलर से यानी कि आपके पैनल से कोई लाइटनिंग झटका आ जाता है तो भी भाई इस इन्वर्टर को कुछ नहीं होने वाला। और ये इन्वर्टर -25 सेंटीग्रेड से 60 सेंटीग्रेड तक बड़ा नॉर्मली वर्क करता रहता है। अब पाकिस्तानी वेदर का आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम पंजाब वाली साइड पे हम बात करें या सिंध वाली साइड पे बात करें तो भाई तकरीबन 0 तक ही टेम्परेचर जाता है और मैक्सिमम 50 तक जाता है। तो भाई ये पाकिस्तानी वेदर के हिसाब से बड़ा ही परफेक्ट बनाया गया है। और यहाँ पे एफिशिएंसी की बात कर ली जाए तो भाई इस सोलर इन्वर्टर की एफिशिएंसी है 98.7%, जो कि डेफिनेटली काफी ज्यादा पॉजिटिव बात है। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये इन्वर्टर किन लोगों के लिए परफेक्ट है। भाई अगर तो आपके एरिया में बिजली ज्यादा नहीं जाती ना, लाइक वापडा ज्यादा नहीं जाती, तो ये सोलर इन्वर्टर आपके लिए 100% परफेक्ट है। क्योंकि जितनी भी आप प्रोडक्शन करेंगे जो आपके घर में यूज हो रही होगी वो तो घर में यूज हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रही होगी वो आपके ग्रीन मीटर में एक्सपोर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके एरिया में बिजली बहुत ज्यादा जाती है तो भाई फिर आप आईटेल का 3 फेस हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर लें, जो कि बिजली जाने की सूरत में भी चलता रहेगा, बैटरीज भी उसके साथ लग जाती हैं। इस सोलर इन्वर्टर के साथ बैटरीज नहीं लगती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस इन्वर्टर की प्राइस। भाई आप सब लोग इंतजार कर रहे होंगे प्राइस का, तो भाई इस वक्त इस इन्वर्टर की प्राइस जो है ना बहुत ज्यादा सस्ती हुई है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में ये जो सोलर इन्वर्टर्स वगैरह होते हैं इनकी डिमांड थोड़ी सी कम होती है। लेकिन इस वक्त आपको प्राइस बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाएगी। अब एग्जैक्ट प्राइस इसलिए कोट नहीं कर रहा, मे भी आप लोग ये वीडियो 1 महीने बाद देख रहे हो, 2 महीने बाद देख रहे हो, तो उस वक्त प्राइस ऊपर या नीचे हो गई हो। तो भाई अगर आपको इसकी एग्जैक्ट प्राइस जानना है तो ये रहे आईटेल वालों का नंबर, आप जाके इनसे कंफर्म कर सकते हैं। जिस दिन भी आपको लेना हो उस दिन की जो भी प्राइस होगी ये आप लोगों को कोट कर देंगे। इन माय ओपिनियन अगर आप ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर की तरफ जाना चाह रहे हैं तो भाई डेफिनेटली आप आईटेल के इस 12 किलोवाट वाले ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर को कंसीडर कर सकते हैं। उसकी मेन रीजन ये है, सबसे पहले तो ये IP66 है, तो ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, लॉन्ग लाइफ है। यहाँ पे मॉइस्चर अंदर नहीं जाएगा, डस्ट अंदर नहीं जाएगा। जितने भी इन्वर्टर्स मोस्टली खराब होते हैं वो डस्ट और मॉइस्चर की वजह से होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। सेकंडली इस इन्वर्टर की भाई 10 साल की वारंटी है, तो पीस ऑफ माइंड रहता है कि 10 साल तक यार हमारी चीज को कुछ नहीं होने वाला अगर हमने पैसे लगाए हैं। अब बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि भाई इस इन्वर्टर की वारंटी को कैसे क्लेम करना है। तो भाई बहुत सिंपल तरीका है, इस नंबर पे आपने कॉल करनी है। अगर तो कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू हुआ तो वो आपका कॉल पे ही हल हो जाएगा, लेकिन अगर कोई हार्डवेयर बेस्ड इशू हुआ तो टीम आपको बताएगी कि आपके नियरेस्ट कार्ल केयर का सर्विस सेंटर कौन सा है। अब कार्ल केयर पे जब आप इस इन्वर्टर को लेके जाएंगे तो वो आपके इन्वर्टर को इंस्पेक्ट करेंगे, सीरियल नंबर मैच करेंगे और उसके बाद भाई आपको ब्रांड न्यू इन्वर्टर दे देंगे। तो भाई वारंटी वाली साइड से तो आपको टोटल पीस ऑफ माइंड मिलेगा। थर्डली, ये अपनी कैटेगरी में ना सबसे सस्ता सोलर इन्वर्टर है और सबसे पायदार सोलर इन्वर्टर है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगती है वो ये है कि यहाँ पे आप पीवी ओवर साइजिंग कर सकते हैं, यानी कि 12 किलोवाट का इन्वर्टर है और आप 16 किलोवाट के यहाँ पे सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। तो काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है यहाँ पे और आपको कम प्राइस रेंज में मिलती है। तो डेफिनेटली मेरी तरफ से तो भाई ये सोलर इन्वर्टर रिकमेंडेड है। अब आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और 3 फेस 12 किलोवाट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की प्रॉपर इंस्टॉलेशन और लाइव टेस्ट अगले हफ्ते हमारे चैनल पर आ रहा है, तो मेक श्योर यार सब्सक्राइब कर लेना अगर उस वीडियो में इंटरेस्टेड हो। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।